Assalamu alaikum, welcome back to my channel. In this video we are going to study lecture number 40 and that is paths and circuits. अब हमने लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने ग्राफ्स के बारे में पढ़ा, उसका इंट्रोडक्शन, थोड़े से उसके जो टर्मिनोलॉजीज़ थी उसके बारे में पढ़ा और थोड़ी टाइप्स पढ़ी। अब इसमें हमने पाथ्स और सर्किट्स के बारे में पढ़ना है कि पाथ्स क्या होते हैं और सर्किट्स क्या होते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले ये एक प्रॉब्लम थी जो आई थी जिसको समझना था और जिसको पढ़ना था कि कोनिंग्सबर्ग एक सिटी का नाम था, ठीक है, और जिसमें ये 4 सिटीज़ थी, ठीक है, ABCD, और उसमें एक रिवर था, ठीक है, जो गया हुआ था और उसको वहाँ पे ब्रिजेस थे जो कि कनेक्ट करते थे सारी सिटीज़ को, ठीक है, सारे ABC को कनेक्ट करते थे। तो वो क्या कहते थे कि इफ़ इट इज़ पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू टेक अ वॉक अराउंड द टाउन, अब एक पर्सन के लिए ये पॉसिबल है कि वो टाउन के अराउंड एक वॉक ले ले, स्टार्टिंग एंड एंडिंग एट द सेम लोकेशन एंड क्रॉसिंग ईच ऑफ द 7 ब्रिजेस एक्जैक्टली वंस, मतलब हर एक ब्रिज को एक दफ़ा क्रॉस करना है और क्या करना है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग एट द सेम लोकेशन। अच्छा, ये वाली प्रॉब्लम थी। तो इसके बाद ये सर्किट्स और पाथ्स को स्टडी किया गया, ठीक है, इसके बारे में आप बाद में पढ़ेंगे। फ़िलहाल ये सिर्फ क्वेश्चन एक आ गया, ठीक है। इसके इक्वलेंटली यही बात हो रही है कि इज़ इट पॉसिबल टू ट्रेस दिस ग्राफ, ये जो ग्राफ हमने बनाया है, देखें ABCD हमने क्या कर दिया, ये हमने जो सिटीज़ हैं उसको मेंशन कर दिया वर्टिसेस से, ठीक है। A से B तक 2 ब्रिजेज़ हैं तो हमने यहाँ पे एक पैरेलल एज बना लिया, B से D तक भी 2 ब्रिजेज़ हैं तो यहाँ हमने पैरेलल एज बना लिया, ठीक है। इसी तरह से B और C जो है वो एक ब्रिज से मिला हुआ है एंड D और C भी एक ब्रिज से मिला हुआ है तो हमने उसको भी मिला दिया, ठीक है। इसी तरह से A जो है वो एक ब्रिज उसका है C तक तो हमने A को भी C से मिला दिया। अब इक्वलेंटली ये कह रहे हैं कि ये पॉसिबल है कि हम इस ग्राफ को बना लें जो कि स्टार्ट भी एक पॉइंट से और एंड भी उसी पॉइंट पे हो, बट हम अपनी पेंसिल को लिफ्ट ना करें, मतलब अगर हम पेंसिल से ड्रॉ करें तो पेंसिल उठाए बगैर हम ये सारा ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं। अगर हम ड्रॉ कर सकते हैं इट मीन्स कि ये पॉसिबल है कि एक बंदा जो है वो स्टार्ट भी एक पॉइंट से करे और उसी पॉइंट पे आके एंड कर जाए, ठीक है। अच्छा, पहले डेफिनेशंस अब कुछ हमने टाइप्स पढ़नी है, वॉक पढ़ना है, क्लोज्ड वॉक, और इन सब के बारे में पढ़ने के बाद फिर हम इस प्रॉब्लम की तरफ वापस आएंगे। सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस हमने पढ़नी है। सबसे पहले उसमें वॉक है, अ वॉक फ्रॉम V to W इज़ अ फाइनाइट अल्टरनेटिंग सीक्वेंस ऑफ एडजेसेंट वर्टिसेस एंड एजेस दी। वॉक जो है वो ऐसा है कि एक किसी भी पॉइंट से स्टार्ट होकर किसी भी पॉइंट पे एंड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जबकि हमने स्टार्ट में जो बात की है हमने क्या है कि एक पॉइंट से स्टार्ट हो उसी पॉइंट पे एंड हो और किसी भी चीज़ को जो है उसको 2 दफ़ा क्रॉस नहीं करना। लेकिन वॉक जो है वो एक सिंपल है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी एज से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी वर्टिस से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी वर्टिस पे एंड कर सकते हैं। किसी एज को अगर 2 बार क्रॉस करना है तो कर सकते हैं, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। द ट्रिवियल वॉक फ्रॉम V to V कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल वर्टेक्स V, ठीक है। अगर V एक ही एज है और वहाँ पे कोई भी वॉक नहीं है, ठीक है, कोई एज नहीं बना हुआ, तो वो जो है वो सिंगल वर्टेक्स V पे ही उसका ट्रिवियल वॉक होगा, ठीक है। क्लोज्ड वॉक के बारे में कहते हैं कि क्लोज्ड वॉक इज़ अ वॉक दैट स्टार्ट्स एंड एंड्स एट द सेम वर्टिस। अब क्लोज्ड वॉक में सिर्फ एक ही कंडीशन लगी हुई है कि वो स्टार्ट जिस पॉइंट से हो रहा है तो उसको एंड भी उसी पॉइंट पे होना है, ठीक है। दिस इज़ क्लोज्ड वॉक। अब सर्किट की बात हो रही है। सर्किट में क्या कह रहे हैं, सर्किट इज़ अ क्लोज्ड वॉक, ये एक क्लोज्ड वॉक है, मतलब कि ये स्टार्ट और एंड जो सेम वर्टेक्स पे होगा, बट डू नॉट कंटेन अ रिपीटेड एज, बट यहाँ पे रिपीटेड एजेस नहीं होंगे, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्लोज्ड वॉक में उन्होंने कहा है कि कोई रिपीटेशन हो सकती है, बस सिर्फ एक कंडीशन लगी हुई थी कि स्टार्ट और एंड जो है वो सेम वर्टेक्स पे होगा, ठीक है। अब सर्किट में कह रहे हैं कि एज भी रिपीट नहीं होगा, सिर्फ स्टार्ट और एंड जो है वो क्या होगा, उसमें कोई रिपीटेड एज जो है एज रिपीट नहीं होगा, ठीक है। ये सर्किट हो गया और वर्टिस जो है वो रिपीट हो सकते हैं। अच्छा, सिंपल सर्किट में देखें, कह रहे हैं क्या सिंपल सर्किट द सर्किट दैट डज नॉट हैव एनी अदर रिपीटेड वर्टेक्स एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड लास्ट। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई रिपीटेड वर्टेक्स नहीं होगा, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट वर्टेक्स जो है वो रिपीट होगा, ठीक है। नो एज और वर्टेक्स भी रिपीटेड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड लास्ट, ना तो कोई एज रिपीट होगा ना कोई वर्टेक्स रिपीट होगा, सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट वर्टेक्स जो रिपीट होगा, क्योंकि ज़ाहिर अगर एक पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर एंड तो करना होगा, तो एक पॉइंट जो है वो कॉमन आएगा, ठीक है। पाथ में कहते हैं पाथ फ्रॉम V to W इज़ अ वॉक फ्रॉम V to W दैट डज नॉट कंटेन रिपीटेड एज। अच्छा, वॉक का हमने अभी पढ़ा है। वॉक में ये क्या कह रहे हैं, उसमें तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है,
लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि पाथ जो है वो वी टू डब्ल्यू है, लेकिन उसमें कोई रिपीटेड एज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि स्टार्ट किसी भी पॉइंट से हो, एंड किसी भी पॉइंट पे हो जाए। देखिए ये मैंने एक वो बना दिया, एंड किसी भी पॉइंट पे हो, बट कोई एज जो है उसको रिपीट नहीं होना चाहिए, दैट इज़ अ पाथ, ठीक है। और ये जो फार्मूलाज नीचे हैं इसको आपने याद रखना है, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे समझा रही हूँ, ठीक। सिंपल पाथ में क्या कहते हैं, सिंपल पाथ फ्रॉम वी टू डब्ल्यू इज अ पाथ दैट डज नॉट कंटेन अ रिपीटेड वर्टेक्स। अब सिंपल पाथ में क्या, उसमें कोई रिपीटेड वर्टेक्स नहीं होना चाहिए, एज और वर्टेक्स रिपीट नहीं होगा, बट कैन स्टार्ट एंड एंड एट एनी पॉइंट, लेकिन स्टार्ट और एंड वो किसी भी पॉइंट पर कर सकता है, वो सिंपल पाथ होगा, ठीक है। अच्छा, अब समरी में देख लें, वॉक क्या है। वॉक में रिपीटेड एजेस अलाउड है, रिपीटेड वर्टेक्स भी अलाउड है, मतलब हम एज को भी रिपीट कर सकते हैं, हम वर्टेक्स को भी रिपीट कर सकते हैं, और स्टार्ट्स एंड एंड्स एट द सेम पॉइंट तो अलाउड है, बट कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हम अगर स्टार्ट एंड एंड एट द डिफरेंट पॉइंट कर लें तो भी मसला नहीं है, ठीक है। क्लोज वॉक में क्या है, एजेस जो है वो रिपीटेड है, वो अलाउड है, वर्टेक्स भी हम रिपीट कर सकते हैं क्लोज्ड वॉक में, और स्टार्ट्स एंड एंड्स एट द सेम पॉइंट मींस वेयर इट स्टार्ट, तो ये जो है ये येस है, इट मींस कि ये एक इसमें कंडीशन है कि इसको ट्रू होना चाहिए, ठीक है। अलाउड है, रिपीटेड एज भी रिपीट हो सकता है, वर्टेक्स भी रिपीट हो सकता है, लेकिन उसको स्टार्ट और एंड जो है वो सेम पॉइंट पे होना होगा। अब सर्किट की बात हो रही है, सर्किट में रिपीटेड एज नहीं होते, ठीक है। वर्टेक्स रिपीट हो सकता है, और स्टार्ट्स एंड एंड्स एट द सेम पॉइंट वो भी येस है, ठीक है। मतलब कि वो स्टार्ट और एंड जो है वो सेम ही पॉइंट पे करेगा, यहाँ पे देख लें, ठीक है। अच्छा, फिर कह रही हैं कि सिंपल सर्किट में क्या है, सिंपल सर्किट में एजेस रिपीट नहीं होंगे, और जो वर्टेक्स है वो सिर्फ फर्स्ट ओनली एंड लास्ट ओनली जो है मतलब वो रिपीट होगा, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट वही मैंने जो आपको बताया है कि जहाँ पे एंड होगा तो वो वाला जो पॉइंट है वो रिपीट होगा। स्टार्ट्स एंड एंड्स एट द सेम पॉइंट, यस, तो ये भी स्टार्ट और एंड जो है वो सेम पॉइंट पे होगा, ठीक है। अच्छा, अब पाथ में कह रहे हैं कि रिपीटेड एज नहीं होगा, ठीक है। रिपीटेड वर्टेक्स जो है वो अलाउड है, और स्टार्ट्स एंड एंड्स एट द सेम पॉइंट तो उसमें वो अलाउड है, बट उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सिंपल पाथ में क्या है, ना तो कोई रिपीटेड एज होगा, ना कोई रिपीटेड वर्टेक्स होगा, और स्टार्ट एंड एंड्स एट द सेम पॉइंट वो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब उसके पॉइंट्स भी डिफरेंट होने चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने एक ग्राफ बनाया हुआ है, और इन्होंने ये कहा हुआ है कि हमने क्या करना है, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग वॉक्स आर पाथ, सिंपल पाथ, क्लोज्ड वॉक्स। अब हमने इनको बताना है कि ये क्या है, ठीक है। पहले इसको ड्रॉ करना है और फिर बताना है। ये देखिए V1 E2 V2 ये हो गया V1 E2, यही ग्राफ को देख के, ठीक है, यही ग्राफ को देख के V1 E2 देखें। इस वाले को मैं समझा देती हूँ, बाकी आपने फिर ख़ुद करने। ये V1 E2 के ज़रिए हम किधर गए, V2 तक, सॉरी, ये देखिए V1 से गए हम E2 के ज़रिए V2 तक। अब हम किधर से जा रहे हैं, E3 से जा रहे हैं, ठीक है। तो हम E3 के एच पे चलते हैं, E3 से हम V3 तक पहुँचे। अब V3 से हमने E4 के रास्ते जाना है V4 की तरफ, ठीक है। अब V4 से हमने जाना है E5 की तरफ, सही हो गया। अब E5 से हम किधर जा रहे हैं, V2 पे जा रहे हैं, V2 पे चले गए हम, ठीक। अब V2 से हम जा रहे हैं किधर, क्या V2 से हम जा रहे हैं E2 की तरफ से V1 पे, ठीक है। ये हम देखें, ये यहाँ पे इसको हम रिपीट कर रहे हैं, इसको मैं डार्क कर देती हूँ। V2 से E2 के रास्ते V1 पे जा रहे हैं, V1 से फिर हम क्या करें, E1 के रास्ते V0 पे जा रहे हैं, V0 पे जा रहे हैं, ठीक है। सो ये हमारा एक हमने ड्रॉ कर दिया ग्राफ। अब देखें, इसको वॉक कहते हैं। देखें, ये स्टार्ट भी किसी और पॉइंट से हो रहा है, और इसमें ये वाला एज जो है वो रिपीट भी हो रहा है, ठीक है, और वो एंड भी दूसरे पॉइंट पे हो रहा है, और सारे वर्टिसेस जो है वो भी रिपीट हो रहे हैं। सो दिस इज़ अ वॉक। इसी तरह से देखें, ये वाला V1 V2 V3। अच्छा, एक बात याद रखें कि जब हमारे पास एक सिंपल ग्राफ होता है, सिंपल ग्राफ किसको कहते हैं, जिसमें कोई लूप ना हो और कोई जो है कोई पैरेलल एजेस ना हो, ठीक है। तो अगर पैरेलल एजेस ना हो और लूप ना हो तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि हमें एज पॉइंट्स दिए हों। अगर सिंपल हमें वर्टिसेस भी दिए हुए तो भी हम उससे ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। हमें एजेस की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमारे पास कोई ग्राफ में अगर लूप्स मौजूद हैं या कोई पैरेलल एजेस चाहिए, तो पैरेलल एजेस हैं तो हमारे पास क्या होता है, उसमें एजेस का होना ज़रूरी होता है, ठीक है। अच्छा, सबसे अब ये देख लेते हैं नेक्स्ट वाला। इसमें है V1 स्टार्ट किधर से हो रहा है, V1 to V2, ठीक है। फिर V2 से V3 से V4 से V5 एंड V5 से
V2, ठीक है। तो ये एक पाथ है, क्योंकि V2 का वर्टेक्स जो है वो क्या हो रहा है, वो ट्वाइस रिपीट हो रहा है और कोई भी एज रिपीट नहीं हो रहा, ठीक हो गया। अब ये देखें नेक्स्ट वाला है V4 टू V2, V4 से V2 की तरफ गया है, V2 से V3 पे, V3 से V4 पे, V4 से V5 पे, V5 टू V2 एंड V2 से फिर से V4 पे, ठीक है। अब ये वाला एज जो है रिपीट भी हुआ है और वर्टिसेस भी हमारे पास रिपीट हुए हैं। V2 और V4 जो है रिपीट हुआ है, ग्राफ स्टार्ट्स एंड एंड्स एट द सेम पॉइंट, बट ग्राफ जो है वो स्टार्ट और एंड सेम पॉइंट पे हुआ है, ठीक है। आल्सो एज कंटेनिंग V2 V4 इज रिपीटेड, और एक एज भी रिपीट हुआ है, वर्टिस भी रिपीट हुए हैं, एज भी रिपीट हुआ है, बट स्टार्ट और एंड सेम पॉइंट पे हुआ है, तो ये क्लोज्ड वॉक है, ठीक है। अब देखें इसी तरह से ये बाकी भी देख लें, ये पाथ एंड सर्किट है, अगला ये वाला पाथ है, ये वाला सिंपल पाथ है, ठीक है। अच्छा, कनेक्टेडनेस के बारे में देखें, उसके बारे में कहते हैं टू वर्टिसेस V एंड W of G आर कनेक्टेड इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर इज़ अ वॉक फ्रॉम V to W, ठीक है। V to W अगर एक वॉक होगा हमारे पास, एक वॉक होगा, सो तभी जो है वो हम उस ग्राफ को क्या कह सकते हैं, कनेक्टेड कह सकते हैं। G इज़ कनेक्टेड if and only if for all vertices V W belongs to VG and a walk from V to W, ठीक है, for all a walk for EW। तो ये देखें, अब यहाँ पे हम कनेक्टेडनेस की बात करते हैं। कनेक्टेडनेस ये देखें, आपको देखने से पता लग रहा होगा, कह रहे हैं कि सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए। यहाँ पे ये कनेक्टेड है, बट यहाँ पे देखें ये वर्टिस कनेक्ट है, ये कनेक्ट है, ये कनेक्ट है, दो वर्टिसेस आपस में कनेक्टेड हैं बट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो ये नॉट कनेक्टेड ग्राफ है, ठीक है। इसी तरह से ये भी नॉट कनेक्टेड है। ये सारा आपका MCQs में आ सकता है, इसको ज़रा समझ के देखें और इसको एक रीड ज़रूर दें, ठीक है। इस तरह से एक ग्राफ ये है और एक ग्राफ ये भी आपस में कनेक्टेड नहीं है, सो इसको भी हम नॉट कनेक्टेड कह देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यूलर सर्किट के बारे में पढ़ते हैं। अब ये हम वापस उस प्रॉब्लम पे आ गए हैं जो हमने स्टार्ट में कोनिंग बर्ग्स की प्रॉब्लम को पढ़ा था, उसके लिए हमारे पास अब सोल्यूशन यहाँ पे आएगा, ठीक है। एंड यूलर सर्किट फॉर G इज़ अ सीक्वेंस ऑफ एडजेसेंट वर्टिसेस एंड एजेस इन G दैट स्टार्ट्स एंड एंड्स एट द सेम वर्टेक्स, uses every vertex of G at least once and use every edge of G exactly once, ठीक है। तो इसका ये कह रही हैं कि यूलर सर्किट क्या होगा, वो एक एडजेसेंट वर्टिसेस का एक सीक्वेंस है जिसमें एज जो है दैट स्टार्ट्स एंड एंड्स एट द सेम वर्टेक्स, जो कि स्टार्ट और एंड सेम वर्टेक्स पे होगा। हर एक वर्टेक्स को जो है एटलीस्ट वंस यूज़ करे और हर एक एज को एग्जैक्टली वंस चूज़ करे और वर्टेक्स को वो एटलीस्ट कम से कम एक बार उसने यूज़ करना है, ठीक है। ये याद रखना है कि एच को एग्जैक्टली वंस यूज़ करना है, मतलब नॉट मोर देन वंस, और जी को जो है उसको एटलीस्ट वंस यूज़ करना है, ठीक है। थ्योरम देख लें, ग्राफ G हैज़ एन यूलर सर्किट इफ़ एंड ओनली इफ़ G इज़ कनेक्टेड एंड एवरी वर्टेक्स ऑफ G हैज़ एन इवन डिग्री, ठीक है। हर एक वर्टेक्स जो G है उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, उसकी डिग्री इवन होनी चाहिए और पूरा का पूरा ग्राफ जो है वो कनेक्ट होना चाहिए, तभी हमारे पास यूलर सर्किट आएगा, ठीक है। मतलब हम एक चीज़ को बिना पेंसिल उठाए हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं उस ग्राफ को। अब ये देखें, कोनिंग बर्ड्स की जो प्रॉब्लम थी उसमें A की डिग्री 3 है, D की डिग्री 3 है, B की डिग्री 3 है और C की डिग्री भी 3 है। इट मीन D की डिग्री 5 है। देखें 1 2 ये 1 ये 2 ये 3, दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 5 डिग्री है, ठीक है। एज द वर्टिसेस हैव ऑल डिग्रीज, सो देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ एन यूलर सर्किट, क्योंकि सारी की सारी जो डिग्रीज़ हैं वर्टिसेस की वो ऑड हैं, तो यहाँ पे कोई भी यूलर सर्किट की पॉसिबिलिटी नहीं है। इट मीन्स कि ऐसा कोई रास्ता नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि एक बंदा एक पॉइंट से स्टार्ट करे और वहीं पे आके एंड करे और हर एक ब्रिज को वो सिर्फ एक बार क्रॉस करे। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ओके। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज में है डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग ग्राफ इज़ एन यूलर सर्किट। अब इसको डिटरमाइन करें कि यूलर सर्किट है कि नहीं है। अब यहाँ पे सारे वर्टिसेस की डिग्रीज़ को देख लें। V3 की 2 डिग्री है, V4 की जो है 1 2 है, V2 की भी 2 है, बट V1 को देखें, V1 की डिग्री क्या है, ये 1 2 3 4 एंड 5 इज़ एन इवन और ऑड नंबर, ओके। 5 इज़ एन ऑड नंबर, तो क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे जो V1 है उसकी डिग्री 5 आ गई, विच इज़ एन ऑड डिग्री, सो द यूलर सर्किट डजंट एग्जिस्ट, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे कह रहे हैं डिटरमाइन वेदर द ग्राफ हैज़ एन यूलर सर्किट। अब सारे वो देख लें, ये देखें A की भी डिग्री 2 है, B की डिग्री 4 है
आई की डिग्री 4 है, एच की डिग्री, इस तरह से सब की डिग्रीज चेक करें, ये सारी की सारी डिग्रीज जो हैं ये इवन डिग्रीज आती हैं। यहाँ पे लिखी हुई है ए की 2 है, बी की 4 है, सी की 4 है, डी की 4 है, ठीक है, सारी की सारी इवन डिग्रीज है। इट मीन्स के सर्किट एग्जिस्ट करता है। अब एक सर्किट इन्होंने यहाँ पे बनाया है, उसको मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ। देखिए ए टू बी गया हुआ है, ठीक है, बी टू सी। सर्किट में क्या होता है, हम वर्टिसेस को रिपीट कर सकते हैं बट हम एच को रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। सी टू डी, डी टू ई, ई टू एफ, एफ टू जी, एफ टू जी, अच्छा, एफ टू जी टू, एफ टू जी, जी टू डी, अच्छा, डी टू एफ, ठीक हो गया, एफ टू आई, आई टू एच, या हम वो वाली गेम होती थी जो हम पहले खेला करते थे, आई टू एच एंड एच टू सी, सी से फिर जी की तरफ आएगा, जी से फिर एच की तरफ, एंड एच से बी की तरफ, बी से आई की तरफ, एंड आई से ए की तरफ। ये देखें, ये हमारा एक सर्किट बन गया। इसी तरह से दूसरा, अब यूलर पाथ के बारे में पढ़ते हैं। यूलर पाथ में क्या है कि स्टार्ट एट वन बट एंड एट अदर वर्टेक्स। ये स्टार्ट और एंड जो है वो दूसरे वर्टेक्स पे हो सकते हैं, और सारी की सारी डिग्री जो हैं वो क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए, एक्सेप्ट फॉर 2 वर्टिसेस। लेकिन 2 वर्टिसेस जो हैं उसकी डिग्री क्या हो सकती है, वो ऑड हो सकती है, ठीक है। अच्छा, कोरोलरी देख लें कि क्या कह रहे हैं, स्टार्ट एंड एंड एट वर्टेक्स विद ऑड डिग्री। अब स्टार्ट और एंड, जिस वर्टेक्स से स्टार्ट हो रहा है और जिस वर्टेक्स पे एंड हो रहा है उसकी डिग्री क्या होगी, उसकी डिग्री होगी ऑड। ये याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब डेफिनेशन है हैमिल्टोनियन सर्किट की, ठीक है। ये यूलर पाथ की बात हम कर रहे थे। यूलर पाथ कब होगा, जब दो वर्टिसेस की डिग्री जो है वो क्या होगी, ऑड होगी, ठीक है। हैमिल्टोनियन सर्किट अब पढ़ते हैं। कंटेन ऑल वर्टिसेस, इसमें सारे के सारे वर्टिसेस होंगे। ग्राफ इन विच वी पासेस थ्रू ईच वर्टेक्स वंस, और हर एक वर्टेक्स से हमने सिर्फ एक दफ़ा पास करना है, ठीक है। हैमिल्टोनियन सर्किट फॉर जी इज़ अ सीक्वेंस ऑफ एडजेसेंट वर्टिसेस एंड डिस्टिंक्ट एजेस इन विच एवरी वर्टेक्स ऑफ जी अपीयर्स ओनली वंस। और इसमें क्या कह रहे हैं, हैमिल्टोनियन सर्किट इज सीक्वेंस ऑफ एडजेसेंट वर्टिस। एडजेसेंट वर्टिस का एक सीक्वेंस है और हर एक जो एज है वो डिस्टिंक्ट है, और एवरी वर्टेक्स ऑफ जी अपीयर्स एग्जैक्टली वंस, और वर्टेक्स भी जो है वो एग्जैक्टली वंस अपीयर होगा, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं। ये कह रहे हैं कि फाइंड हैमिल्टोनियन सर्किट फॉर द फॉलोइंग ग्राफ। अब यहाँ पे हमने हैमिल्टोनियन सर्किट्स बनाने। हैमिल्टोनियन सर्किट्स में हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि वर्टिसेस सारे के सारे हैं लेकिन किसी भी पाथ को हमने रिपीट नहीं करना। तो देखें, एक इन्होंने बताया हुआ ए टू बी, बी टू डी, डी टू ई, ई टू एफ, एफ टू सी, सी टू जी, जी टू एच एंड एच टू ए, ठीक हो गया। ये एक सर्किट हो गया। इसी तरह एक और भी इन्होंने बताया हुआ है। अब थोड़े से प्रोपोजिशंस है वो देख लें। एच कंटेन्स एवरी वर्टेक्स ऑफ जी। एक तो ये है कि सारे के सारे वर्टिसेस होने चाहिए हैमिल्टोनियन सर्किट में। एच इज़ कनेक्टेड, दूसरा ये कि उसको कनेक्ट होना चाहिए। एच हैज़ द सेम नंबर ऑफ एजेस एट वर्टिसेस। जितने हमारे वर्टिसेस हैं वो और एजेस के नंबर सेम होंगे। इसको हम चेक करके देख लेते हैं। जो हमने वर्टिसेस ड्रॉ किए ना हैमिल्टोनियन सर्किट के, इसको चेक कर लेते हैं। देखें, 1 एज हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, और ये एच वाला एच जो है ये 8 हो गया। और वर्टिसेस भी देखें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। वर्टिसेस भी हमारे कितने हैं, 8 हैं। सही है। तो और फिर कह रहे हैं एवरी वर्टेक्स ऑफ एच हैज़ डिग्री 2, और हर एक वर्टेक्स की डिग्री 2 होनी चाहिए। ऊपर वाला थोड़ा क्या था, यूलर सर्किट की कंडीशन क्या थी कि डिग्री जो है वो इवन होनी चाहिए, लेकिन हैमिल्टोनियन सर्किट में कंडीशन क्या है कि डिग्री जो है वो 2 होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ये एक्सरसाइज है, कह रहे हैं कि शो दैट द फॉलोइंग ग्राफ डज नॉट हैव हैमिल्टोनियन सर्किट। अब इनको पता है कि हैमिल्टोनियन सर्किट नहीं है, हमें कह रहे हैं कि शो करे कि हैमिल्टोनियन सर्किट नहीं है। तो यहाँ पे जो बाकी सब की डिग्री तो क्या है, 2 2 है, ठीक है। ए को छोड़ देते हैं, पहले सी को देखते हैं। सी की डिग्री क्या है, 1 2 3 4 5। सी की डिग्री 5, और हमें सी की डिग्री को क्या बनाना है, 2 बनाना है। तो अगर हम इसे 3 एजेस कोई भी रिमूव कर दें, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, हम कोई भी एज रिमूव कर देते हैं, ये वाला कर देते हैं,
और ये वाला कर देते हैं और ये वाला कर देते हैं, ठीक है। तो जी की डिग्री क्या हो जाएगी, जी की डिग्री 1 हो जाएगी, जी की डिग्री लेस हो जाएगी अगर हम ये 3 जो हैं हटा रहे हैं, ठीक है। तो डी की डिग्री जो है वो लेस देन 2 हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जी की डिग्री लेस देन 2 हो जाएगी, ठीक है, लेस देन टू, ठीक है। जी की डिग्री लेस देन 2 हो गई और उस तरह ए की डिग्री पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बट 2 की डिग्री तो हमारे पास हो गई ना, ए की डिग्री जो है वो इक्वल आ गई 2 के, बट 2 डिग्रीज पे फ़र्क पड़ गया और हमने क्या कहा है, कंडीशन हमारी ये है कि सारे के सारे जो वर्टिसेस हैं उसकी डिग्री 2 होनी चाहिए। इसलिए जो है द ग्राफ डज़ नॉट हैव एन हैमिल्टोनियन सर्किट, इसलिए ग्राफ में कोई हैमिल्टोनियन सर्किट मौजूद नहीं है। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। काफ़ी इजी बातें थी, लेकिन थोड़ा सा जो डेफिनेशंस है वॉक की, पाथ की, क्लोज सर्किट और ये सारी, इसको एक दफ़ा पढ़ लें, इसको ज़रा इसको याद कर लें। मस्ट MCQs में आ सकते हैं और बहुत कंफ्यूजिंग है ये। अगर सबको एक साथ याद करें ना तो इसके पॉइंट्स याद रखना थोड़े से मुश्किल तो नहीं है, लेकिन टाइम उस पर लगेगा। तो उसको एक दरअसल पढ़ के उसको थोड़ा सा याद करने की कोशिश कर लें, उसके डिफरेंस को याद रखें कि पाथ कौन सा है, सर्किट कौन सा है, क्लोज सर्किट किसको कहते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं होगी। चलें, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर लेक्चर। अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।